हाय, वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो की। अभी आपकी यहाँ पे वैकेंसीज निकली है ACIO ग्रेड 2 की। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एक तो इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, एक उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की निकली है, जो कि हर साल नहीं निकलती है ना। तो अभी जितना भी इसका प्रीवियस ईयर है हम वो भी यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे आप लोगों के लिए, है ना। तो आपको वो भी, उसका भी लिंक मिल जाएगा कि आपको उसको कैसे एक्सेस करना है। और अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ सिलेबस को भी देखेंगे कि लगभग यहाँ पर क्या सिलेबस इस बार का है आपका, और यहाँ पर इस बार क्या एग्जाम पैटर्न है, और किस तरीके से होता है, पिछले साल क्या आता है ना। जिसको भी यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जाने का काफी ज्यादा होता है कि नहीं, मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर काम करना है, IB के अंदर काम करना है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि इस बार आई है आपको इस साल। अगर हम इस बार की इसकी वैकेंसीज देखें कि अभी आपके यहाँ पर कितनी वैकेंसीज निकली हैं, तो जनरली देखो इसके अराउंड ही रहती हैं वैकेंसीज, है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं, लेकिन जितनी है यहाँ पर सफिशियंट है। अगर हम बात करें जनरली जितनी आती हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें 995 यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलती है IB ACI और ग्रेड 2 के अंदर। और अगर हम यहीं पर ही बात करें कि इसका यहाँ पर एसेंशियल क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो आपके यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन करी हो, बस आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो आराम से। और एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है उसके अंदर यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज हो, लेकिन ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही होती है ना। तो ये वाली चीज़ जो इंटरव्यू के बाद यहाँ पर काम आती है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें, ग्रेजुएशन आपकी यहाँ पर करी हुई होनी चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और इसी के बाद हम यहाँ पर बात करते हैं लगभग इसकी क्या अभी फॉर्म फिलिंग की डेट है। तो अब हम यहाँ पर इनकी इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अभी आपकी जो एप्लीकेशन जो शुरू हुए हैं, मतलब फॉर्म फिलिंग जो शुरू हुई है IB ACI और ग्रेड 2 की, तो ये हुई है यहाँ पर 25 नवंबर से। और जो इसकी आखिरी डेट है फॉर्म भरने की, वो है यहाँ पर 15 दिसंबर। तो आपको 15 दिसंबर से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि अभी यहाँ पर शुरू तो हो ही चुका है, और अगर हम ये देखें कि ऑनलाइन अगर आप यहाँ पर फी भरते हो एप्लीकेशन फी, तो ये यहाँ पर 15 तारीख की है लगभग आखिरी डेट। और अगर आप SBI चालान से अगर आप एप्लीकेशन फी भरते हो तो यहाँ पर 19 तारीख तक है। तो आपको जितनी जल्दी आप यहाँ पे फॉर्म भर दो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आखिरी के अंदर पे ट्रैफिक आ जाता है साइट के ऊपर। तो अब अगर हम यहीं पर ही जॉब के बारे में बात करें कि ये वाली जो जॉब है इसके अंदर यहाँ पर क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कि एक तो गजेटेड पोस्ट नहीं है, ठीक है। और अगर हम यहीं पर ही बात करें, लेवल 7 की जॉब है। यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक पे कितनी है, DA कितना है, यहाँ पर SSA कितना है, HRA कितना है, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना है, और यहाँ पर NPS कितना है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से देख सकते हो। अब हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि IB ACIO की यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर क्या है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि लगभग आपका यहाँ पर जो टायर 1 होगा, मतलब जो फर्स्ट फेज होगा एग्जाम का, उसके अंदर यहाँ पर 5 चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। एक तो करंट अफेयर्स, एक जनरल स्टडीज, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ, रीजनिंग, यहाँ पर रीजनिंग आती है, और उसके बाद फिर यहाँ पर इंग्लिश पूछी जाएगी। तो लगभग ये 5 चीज़ें आपके सामने पूछी जाएंगी। और यहाँ पर आपको 1 घंटा ही दिया जाएगा, है ना। 1 घंटा मतलब 60 मिनट यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। ओवरऑल यहाँ पर 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा। और अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें, कोई भी सवाल अगर आप गलत करते हो तो यहाँ पर 1/4 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम यहीं पर ही बात करें, तो यहाँ पर ओवरऑल 100 सवाल ही आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, और हर एक सवाल एक ही मार्क्स कैरी करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर 100 मार्क्स ही देखने को मिलेंगे आपको। और अगर हम यहीं पर ही देखेंगे टायर 2 जो होती है, अगर आप टायर 1 अगर आप क्लियर करते हो, तो आपको यहाँ पर टायर 2 के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो उसके अंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर कंडक्ट होता है, और 50 मार्क्स का होगा होगा ये। और इसके अंदर आप ये देख सकते हो यहाँ पर भी आपको 1 घंटा मिलेगा। और अगर हम यहीं पर ही देखें कि यहाँ पर ऐसे जो होगा वो यहाँ पर 30 मार्क्स का होगा। और उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें इंग्लिश का जो कॉम्प्रीहेंशन होगा, और जो प्रिसाइज राइटिंग जो यहाँ पर लिखा है, वो यहाँ पर 20 मार्क्स कैरी करती है ना। तो ऐसे 30 मार्क्स कैरी करता है, बाकी यहाँ पर 20 मार्क्स कैरी करते हैं। और अगर हम यहीं पर ही देखें इंटरव्यू, तो इंटरव्यू भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 100 मार्क्स यहाँ पर कैरी करता है ना। तो उसको भी हम देखेंगे लगभग यहाँ पर हर किसी का कितना वेटेज है, वो भी हम इस वीडियो के आगे देखेंगे। और साथ साथ हम प्रीवियस ईयर की बात करेंगे कि आपके लिए हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी अवेलेबल कर रहे हैं, तो भी आप देख लेना आपको ये एक्सेस कैसे करना है। हाँ, तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए फैसिलिटीज़ के तौर पर, तो यहाँ पर देखो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। लगभग यहाँ पर वही है जो यहाँ पर जनरली गवर्नमेंट जॉब के अंदर बाकियों के अंदर भी लगभग यहाँ पर देखा जाता है ना, कई जगहों पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें, एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ आपको यहाँ पर कैश कंपनसेशन मिलेगा अगर आप हॉलीडेज के ऊपर भी अगर आप
करते हो तो। और अगर हम यहीं पर ही बात करें मेडिकल फैसिलिटीज जो होती हैं CGHS और AMA की, है ना, तो यहाँ पर आपकी और आपकी फैमिली मेंबर्स के CGHS कार्ड्स बनते हैं और सारी की सारी जो खर्चा होता है ना, वो सारा का सारा गवर्नमेंट लेती है ना। तो काफ़ी फायदे हैं मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर भी। और अगर हम यहीं पर भी बात करें LTC की, तो आप यहाँ पर घूमने जा सकते हो LTC पे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे, तो ये भी आपके लिए मिलता है ना। तो काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मिलता है, लेकिन अगर हम यहीं पर ही बात करें तो IBACIO के अंदर भी ये सब अवेलेबल है। और यहाँ पर अकोमोडेशन जो यहाँ पर दी जाती है ना, तो वो भी अवेलेबल है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं IBACIO के अंदर। अब हम IBACIO की यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देख लेते हैं कि लगभग यहाँ पर क्या एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपके यहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, आप जब यहाँ पर फॉर्म फिल करोगे तो आपको यहाँ पर 5 सिटीज यहाँ पर देनी पड़ेंगी कि आपको यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन सी चाहिए या दूसरी प्रेफरेंस पे कौन सी चाहिए, अगर पहली नहीं मिलती है तो वहां से उनमें से एक आपको यहाँ पर अलॉट करी जाएगी। और ये वाला जो एग्जाम है तो उसके अंदर यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर 1/4 की है और 100 नंबर का होगा। और यहीं पर ये लिखा है कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो जाहिर सी बात है आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा मार्क्स। और अगर हम यहीं पर ही बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पर गिवन है वो है यहाँ पर कि अगर आपने सवाल को अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू अगर आपने छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो वाला जो जवाब है वो यहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर साफ साफ ये वाली चीज गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द क्वेश्चंस मार्क्ड एज मार्क फॉर रिव्यू बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एवैल्यूएशन। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि जनरली क्या होता है अगर हम आंसर करते हैं, है ना, तो होता ये है कि आंसर करने के बाद अगर हम मार्क फॉर रिव्यू लगा रहे हैं जैसे SSC या इनके एग्जाम्स में अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली वो कंसिडर होता है, तो लिखा हुआ होता है पहले। लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा एवेल्यूएशन के अंदर। तो आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अगर आप एग्जाम्स देते हो तो आपको डेफिनेटली वाली चीज़ पता होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर हम यहीं पर ही बात करें कि अगर हम ये देखें यहाँ पर कि जो भी आपके यहाँ पर टायर 1 की यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होगी उसके बाद आपके जो इतनी भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं उसके यहाँ पर लगभग 10 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे, है ना, टायर 2 के लिए। तो वैकेंसीज के 10 गुना यहाँ पर बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे टायर 2 के लिए। और अगर हम यहीं पर ही बात करें कि मिनिमम कट ऑफ तो उनको पास करनी ही करनी है, बाकी मेरिट जो भी निकलेगी वो बात की बात है ना। तो अगर हम यहीं पर ही बात करें टायर 1 और टायर 2, तो इसकी आपके यहाँ पे कंबाइंड परफॉर्मेंस यहाँ पर देखी जाएगी, तभी आपको यहाँ पे टायर 3 मतलब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए लगभग यहाँ पर वैकेंसीज के 5 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे, जो कि यहाँ पर साफ साफ गिवन है आपके सामने। और अगर हम यहीं पर ही बात करें कि एक कंडीशन ये भी है कि टायर 2 के अंदर आपके यहाँ पे कम से कम 33% मार्क्स हो, मतलब आपके 50 में से आपने कम से कम 17 यहाँ पर मार्क्स आपने स्कोर किए हो, तो ही आपको यहाँ पर कंबाइंड आपका देखा जाएगा कि टायर 1 और टायर 2 के अंदर आपका मिलाकर कि यहाँ पर जो टायर 3 है इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाना चाहिए या नहीं बुलाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा प्रोसेस कंडक्ट होगा। बाकी आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। अब यहीं पर ही अगर हम बात करें कि आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पर फोटो के यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर फुलफिलमेंट करनी है यहाँ पर कंडीशंस की। तो अगर हम यहीं पर ही बात करें तो यहाँ पर विड्थ और हाइट आप यहाँ पर देख सकते हो, लगभग यहाँ पर इतनी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी यहाँ पर मांगी जाती है। और यहाँ पर कोशिश करना कि वो 12 हफ्तों से ज़्यादा पुरानी नहीं हो। बाकी अगर थोड़ा बहुत तो देखो चलता भी है वैसे। और अगर हम यहीं पर ही बात करें यहाँ पर, तो ब्लैक एंड वाइट जो फोटो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, आपको कलर्ड फोटो ही यहाँ पर आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। और अगर हम यहीं पर ही बात करें, पीछे का आपका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर लाइट होना चाहिए, है ना। तो लाइट बैकग्राउंड यहाँ पर प्रेफरेबल होगा। और कोशिश करना कि यहाँ पर कोई पैटर्न ना हो आपके यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड के अंदर। उसी तरीके से अगर हम यहीं पर ही बात करें कि जो फेस है वो यहाँ पर आपका पूरे फोटो के अंदर 70 to 80% यहाँ पर आपका फेस ही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बाकी कोई चीज़ यहाँ पर 70 से 80% दिख रही हो। इसी वजह से उसको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी यहाँ पर ज़्यादातर प्रेफर करी जाती है। और अगर हम यहीं पर ही बात करें यूनिफॉर्म की, तो आप कोशिश करना कि आप ऐसी कोई यूनिफॉर्म ना पहने जो कि आपके बैकग्राउंड से यहाँ पर मैच करती हो। और अगर हम यहीं पर ही बात करें कि जो अगर आप यहाँ पर ग्लासेस पहनते हो तो कोशिश करना या तो आप उसको नहीं पहनो, और अगर आप पहनते हो तो कोशिश करना कि यहाँ पर जो आपकी आंखें हैं वो पूरी तरीके से आप यहाँ पर विजिबल हो। और अगर हम उसी तरीके से बात करें यहाँ पर, तो ये अगर हम देखें कि जो स्कैन इमेज है ना, वो यहाँ पर आपकी 50 से 100 KB के बीच में ही होनी चाहिए। 50 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। JPEG फॉर्मेट के अंदर ही होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना अपलोड करते हुए। और अगर हम उसी तरीके से बात करें तो ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो सिग्नेचर है आपका वो यहाँ पर आपको व्हाइट पेपर के ऊपर करना है ना, ब्लैक पेन से।
और आपको जो एरिया है सिग्नेचर का, आपको सिर्फ वही स्कैन करना है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरा पेज ही स्कैन कर रहे हो आप। और अगर हम एक बार बात करें तो सिग्नेचर का भी सेम है कि यहाँ पर 50 KB से यहाँ पर नीचे नहीं होना चाहिए फाइल, और अगर हम एक बार बात करें तो 100 KB से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो सिग्नेचर है आपको खुद ही का ही करना है, आपको किसी और से करवा कर अपलोड नहीं करना, नहीं तो आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा आगे चल के। प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप एक्सेस करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और आपको लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको लिंक जो है कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक कर कर आप डायरेक्ट यहाँ पर IBACIO के प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको आप एक्सेस कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसी तरीके की और इम्पोर्टेंट एग्जाम्स अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।